इस वक्त हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान मौजूद हैं और वो हैं सीनियर एडवोकेट, लॉ एक्सपर्ट और साथ ही साइबर क्राइम से जुड़ी हुई जितनी भी आपके मन में सवाल होंगे उन सब से जुड़े हुए जवाब आज हम पवन दुग्गल सर से लेने की कोशिश करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है अमर उजाला पर। एक बहुत कह सकते हैं कि बारीक सा सवाल है कि सरकार हमेशा कहती है कि डिजिटल मीडिया पर लगाम लगाना ज़रूरी है, तो क्या आपको लगता है कि डिजिटल मीडिया बहुत आसानी से सीमाएं लांघ रही है? देखिए, डिजिटल मीडिया आज एक ऐसा प्रकरण है जो लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार की चिंता ये है कि उस डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हनन ना होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि शायद ज़्यादा आप इंटरसेप्शन या सेंसरशिप की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ऐसी बात नहीं है। ये डिजिटल मीडियम का जो इंट्रिंसिक कैरेक्टर ही ऐसा है कि उस पर एकदम लगाम नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि इंटरनेट ने हम सबको ग्लोबल ऑथर्स, ग्लोबल ट्रांसमीटर्स और ग्लोबल ब्रॉडकास्टर्स बना दिया है। लिहाजा हर व्यक्ति जो भारतवर्ष में आज इंटरनेट का इस्तेमाल करता है वो डिजिटल मीडिया की परिभाषा में आ जाता है। और सरकार सिर्फ ये चाहता ही है कि इस तरह की जो डिजिटल इकोसिस्टम है डिजिटल मीडिया का, वो सुचारू रूप से चले, उसका संचालन हो सके, उसका दुरुपयोग होके लोगों के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। और उसी दिशा में केंद्र सरकार ने आईटी रूल्स 2021 को भी बनाया है, जिसके तहत अब वो दिशा निर्देश दे रहे हैं कि साहब आप के पास कोड ऑफ एथिक्स है, वो आपको फॉलो करना चाहिए। आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आप फेक न्यूज़ को प्रकाशित या प्रसारित ना करें। और हाल ही में फेक न्यूज़ को लेकर नई गाइडलाइंस प्रस्तावित जो की जा रही हैं वो भी सामने आई हैं पब्लिक कमेंट्स के लिए। तो मुझे लगता है कि अगर मैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर देखूँ तो आज का दौर एक ट्रांजिएंट फेज़ है। हम जो आज देख रहे हैं चीज़ें बन रही हैं, लेकिन अल्टीमेट जिस दिशा में जा रही हैं वो दिशा अच्छी है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं भारत की डिजिटल मीडिया इकोसिस्टम को ज़्यादा सुदृढ़ और सुरक्षित बनाने की दिशा में जा रही हैं। आपने थोड़ी देर पहले कहा भी सर कि डिजिटल मीडिया को लेकर अभी तक किसी तरीके का कोई कानून नहीं है। आपके लिहाज से किस तरीके का कानून बनाया जाना चाहिए? मुझे लगता है कि आज भारत को आवश्यकता है एक विशेष प्रकार का डिजिटल मीडिया से संबंधित कानून हो, जो डिजिटल मीडिया की जो संबंधित चुनौतियां हैं उनको इफ़ेक्टिवली मद्देनज़र रखते हुए उत्तर प्रदान कर सके। जो लोगों के अधिकार हैं, राइट्स, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इस डिजिटल मीडिया इकोसिस्टम में, उनको परिभाषित कर सके। साथ ही साथ इंश्योर कर सके कि ये डिजिटल मीडिया को साइबर क्रिमिनल्स और साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेस हैक ना कर सके। आज भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राष्ट्र बन चुका है। तो हमारे राष्ट्र में जब इतनी बड़ी डिजिटल मीडिया इकोसिस्टम प्रगति पर जा रहा है, तो सरकार चाहती है कि उसको एक इनेबलिंग लीगल सपोर्ट दिया जाए। तो उस दिशा में मुझे लगता है कि काम हो रहा है, लेकिन ये डिजिटल मीडिया इकोसिस्टम को भी हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा, उसको भी सामंजस्य और समन्वय स्थापित करना पड़ेगा कि एक और उसके कमर्शियल इंटरेस्ट हैं उनका संरक्षण हो सके, और दूसरी ओर जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो भी सुरक्षित रह सके। अच्छा, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल जो मुझे लगता है ये पूछा जाना भी चाहिए वो ये कि जिस तरीके से लगातार लोग ट्वीट्स भी करते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं और अपनी बातें रखते हैं, चाहे निजी विचार वो ब्लॉग के ज़रिए ही क्यों ना रखें। तो क्या ये सही है कि किसी के निजी विचारों को आप एक सूत्र में बांध कर और वहीं पर रोक दें? देखिए, हर व्यक्ति को अपने निजी विचारों को अभिव्यक्त करने का मौलिक अधिकार मौजूद है, उनको मिला हुआ है भारत के संविधान के तहत। लेकिन भारतीय संविधान धारा 19A में एक में कहता है कि साहब ये जो आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ये संपूर्णतः एक एब्सोल्यूट अधिकार नहीं है। इस पर कुछ अंकुश, कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं जो सरकार लगा सकती है भारत की प्रभुता, अखंडता या सुरक्षा के संदर्भ में, पड़ोसी देशों के साथ मैत्री के संदर्भ में, या पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी या मोरालिटी के संदर्भ में। और इस दिशा में हम देखते हैं कि वक्त वक्त पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस सरकार लगाती है। अगर लोगों को लगता है कि रिस्ट्रिक्शंस गलत हैं या अनरीजनेबल हैं तो वो उसकी चुनौती अदालतों में भी देते हैं, और अदालतें इस बात का निर्णय करती हैं कि क्या ये रिस्ट्रिक्शंस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं या नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को ये समझ लेना चाहिए कि आपके पास अभिव्यक्ति का एब्सोल्यूट राइट नहीं है। आपके पास अधिकार तो है कि आप अपने विचारों को आगे ले सकें, लेकिन ये अधिकार नहीं है आपके किसी और दूसरे व्यक्ति की मानहानि कर सकें या उसे बिलो द बेल्ट मार सकें। वो कहीं ना कहीं संविधान कहता है कि साहब आप और लोगों के मौलिक अधिकारों का भी हनन करेंगे। सर, आपने एक बड़ा
बेहतर जवाब दिया कानून को लेकर, लेकिन अगर हम थोड़ा सवाल को पॉलिटिकली कर दें और एक सवाल पूछने की अगर मैं कोशिश करूं, वो ये कि जिस तरीके से अपोजिशन भी लगातार कहता रहा है कि नहीं, हमारे जो जिस तरीके से सरकार जो जितने भी अभी इस वक्त त्रुटियों को सुधारने की कोशिश की गई है या डिजिटल मीडिया पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है, सरकार चाहती है कि लोग बोले ना और सरकार के खिलाफ ना बोलें। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई इस तरीके की चीज़ें हैं जो विपक्ष परोसने की कोशिश कर रहा है कि सरकार नहीं चाहती कि जो कम या ज़्यादा है वो दिखे लोगों के सामने? देखिए, मैं यहाँ कहीं ना कहीं डिस्टिंक्शन करना चाहूँगा सरकार में और भारतीय राष्ट्र में। भारतीय सरकार कह रही है कि भारतीय राष्ट्र को नकारात्मक दृष्टिकोण में आप ना तो पेंट करें, ना ही भारत के विरुद्ध कुछ ऐसी चीज़ लिखें जो जो भारत की प्रभुता, अखंडता या सुरक्षा को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सके। हाँ, ऑपोजिशन का कहना ज़रूर है कि शायद इसको पॉलिटिकल रंग दिया जाए तो आप कहीं ना कहीं सेंसरशिप की दिशा में जा रहे हैं, लेकिन आप अगर सरकार का निर्णय देखें तो वहाँ बुनियादी आधार होता है कि आप इंडिया को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और एंटी इंडिया जो भावनाएं हैं या जो कंटेंट प्रकाशित किया जा रहा है उस पर कैसे लगाम लगाई जा सकती है। और मुझे लगता है हर सॉवरन राष्ट्र का ये सॉवरन अधिकार है कि वो अपने सॉवरन राष्ट्र की सोवरेनिटी और साइबर सोवरेनिटी को सुरक्षित करने के लिए हर वो कदम उठाए, और लिहाजा कदम उठा भी रहे हैं। अगर फिर भी लोगों को लगता है कि कुछ सरकारी ऐसी डिसीजन हुई है जो उन्हें लगता है कानून के उल्लंघन करती है, तो वो उसकी जाकर चुनौती अदालत में दे सकते हैं। लेकिन बाय एंड लार्ज हमारे यहाँ एक संविधान है जो एक लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन है, और भारतीय सरकार भी इसी संविधान से गाइड होते हुए लगातार दिशा निर्देश देती रहती है। सर, अमर उजाला एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है, तो आप व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा सोशली एक्टिव रहते हैं? मैं अमर उजाला को धन्यवाद देना चाहूँगा और साथ ही साथ मुबारकबाद देना चाहूँगा कि वो लगातार डिजिटल मीडिया संबंधित जो चुनौतियाँ और इश्यूज़ हैं उनको लगातार इकट्ठा करता रहता है, लोगों की कलेक्टिव कॉन्शियस में लाकर पॉइंट आउट करता है, और कहीं ना कहीं वो लगातार कार्यरत है कि वो भारत की ओवरऑल डिजिटल मीडिया इकोसिस्टम को ज़्यादा सुदृढ़ बना सके। और उसी संदर्भ में जब आप अमर उजाला के आर्टिकल्स देखते हैं, उनके आप प्रकाशन देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उस दिशा में ये रोशनी भी नज़र आती है। तो मुबारकबाद अमर उजाला को, और मैं यही कहूँगा कि साहब, जो आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं लगातार और भी करते जाइए, क्योंकि भारत को आपकी बहुत ज़रूरत है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।